प्रिय बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने 2.1 के बारे में पढ़ा था, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम 2.2 शुरू करते हैं। प्रश्न 1 या क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। हो सकता है कि कुछ बच्चों को अभाज्य संख्या के बारे में पता ना हो। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। मतलब जो आपकी संख्या एक है, इसको न भाज्य में गिनते हैं न अभाज्य में गिनते हैं। इसलिए पहली अभाज्य संख्या 2 कहलाएगी। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर आपके 17, 19, 23, इस प्रकार। अब आप देखो, इस 2 में या तो 2 का भाग जाता है या 1 का जाता है। 3 में भी देखो, या तो 3 का यानी स्वयं का जाता है या 1 का जाता है। ऐसे 5, 7 आप कोई सी भी संख्या इसमें से ले लो, ये सब अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर मान लीजिए मैं 6 लेता हूँ तो 6 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। इसलिए 6 एक भाज्य संख्या है। लेकिन ये सारी संख्या आपके अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। इसलिए पहली अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। अब आप इन सबको अगर आगे लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सब संख्या विषम है। देखो, आप केवल एक संख्या जो स्टार्ट में आ रही है ये सम संख्या है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपके 2 है। इसके अलावा सारी संख्या विषम ही होगी, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो आप ध्यान दें। और ये तो मैंने आपको केवल एक्सप्लेन किया था कि अभाज्य किसे कहते हैं। अब हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि जब भी अभाज्य गुणनखंड करने हो अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। तो अब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले का पहला, 468 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप क्या करें, इस प्रकार। अब देखो, लास्ट में 8 आ रहा है। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो वह संख्या सम संख्या होती है, इसलिए 2 से विभाजित होगी। तो आपको इसमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौका 8। फिर देखो लास्ट में 4 आ रहा है। लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो 2 का भाग दें आप। 2 एकम 2, 3 में भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम 2, बच्चा 1, 14, 2 सतह 14। यानी हमने 2 का भाग इसमें दिया तो इतनी बार भाग गया। किसी को ये समझ में नहीं आता है तो वो इस तरह रफ वर्क कर ले हुए, इस प्रकार भाग दे देवे। 2 एकम 2, फिर उतारा 3, 2 एकम 2, बच्चा 1, 14, 2 सतह 14, इस प्रकार इतनी बार गया, यहाँ लिख दो। अब देखो लास्ट में 7 आ रहा है। अगर 2, 4, 6, 8, 0 आवे तो 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ 7 आ गया, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो हमें देना 3 का भाग। 3 का भाग देने के लिए हमें पहले इन तीनों अंकों को जोड़ लेना चाहिए। 7 + 1 + 1 कितने हो गए? 9। 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 का भाग इसमें देना है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट दे दो, नहीं आता तो इस तरह भाग दे दो आप। अब मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, देखो 3 का भाग 11 में, 3 3 9,
बचे 2, 27, 3 नाम 27। किसी को ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है तो वो इस तरह 3 का भाग दे दे रहे हैं। 3 3 9, 11 में से 9 के 2 उतारे 7, 3 नाम 27, इस प्रकार 39 यहाँ लिख दो। अब 3 का भाग फिर जा दो, 3 एकम 3, 3 3 9। अब आगे 13, देखो 13 यहाँ मिल रहे हैं आपको, तो 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 13 का भाग ही जाएगा, इसलिए आप 5 का 7 का या और किसी का भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं है। 13 एकम 13, तो उत्तर हो गया देखो आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ऐसा करने के बाद आप लास्ट में ये स्टेप जरूर लिखें, 468 बराबर 2 × 2 इंटू 3 × 3 × 13, 3 × 3 × 13, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। मतलब 468 के ये गुणनखंड है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूँ, पहले का दूसरा, जिसमें लिखा है 945। क्वेश्चन नंबर 2, 945 का अंतिम अंक देखिए 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 की ओर। अब हमें इसमें 3 का भाग जाएंगे चेक करना है, तो इन तीनों अंकों को जोड़ के देखो, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 3 के पहाड़े में आते हैं, मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो आप यहाँ 3 का भाग दे देंगे। अब आपको डायरेक्ट आवे तो डायरेक्ट दो, नहीं तो भाग इस तरह करके भी दे सकते हैं आप। तो मैं दोनों तरह देता हूँ आपको। डायरेक्ट देना इस प्रकार देंगे हम, 3 3 9, 3 एकम 3, बच्चा 1 15, 3 5 15। और भाग देना है तो इस प्रकार दो, देखो 3 3 9, 9 में से 9 घटाया कुछ भी नहीं बचा, एक संख्या उतार लेते हैं ऐसे, 3 एकम 3, ये 1 उतारे 5, 15, 3 5 15, यानी 315 आपका यह आंसर आया। अब फिर देखो इसको, इन तीनों अंकों को आप जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 3 के पहाड़े में आते हैं, मतलब फिर 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 1 में जाएगा नहीं भाग, तो भाग टूटने की 0, फिर 15 में देंगे, 3 5 15। और आपको ऐसा नहीं आवे तो भाग दे दो ऐसे। अब मैं भाग नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर 3 का भाग जाए, देखो आप इसमें, क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं, 6 में 3 का भाग जाता है। 3 3 9, बच्चा 1 15, 3 5 15। अब 5 का भाग दो, 5 7 35, फिर 7 का भाग दो 1, तो आपका आंसर हो गया 3 × 3 × 3 × 5 × 7 बराबर क्या आएंगे 945। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि 140 लिखा हुआ है। मैं यही समझा दूँ आपको, बड़ा आसान है ये तो। देखो लास्ट में 0 आ गया, मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 7 14 और 0, फिर 2 का भाग दो, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा तो हमेशा 2 का भाग दीजिए आप। 2 का भाग कितने देंगे 35 बार, 2 3 6, बच्चा 1 10, 2 5 10। कभी भी 2 का भाग किसी भी संख्या में देना, उसके आधे कर लो, तो 70 के आधे कितने होते हैं 35, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अब 35 में 3 का भाग नहीं जाता है, थोड़ा ध्यान दें आप। क्यों? क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं, 8 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए हम 5 का भाग दे रहे हैं। किसी भी संख्या की लास्ट में 0 या 5 आ जावे तो 5 का भाग जरूर जाएगा। 5 7 35, फिर 7 में तो 7 का इस भाग देना होता है। तो आपका आंसर हो गया 2 × 2 × 5 × 7 बराबर कितना है आपका जो क्वेश्चन है 140, वो लिख दो। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, 3825। इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब ध्यान दें,
3825। सबसे पहले आप देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर 2 का भाग जाओ तो फिर 3 का भाग देना है। अब 3 के लिए पहले इन अंकों को जोड़िए, 5 2 7 8 15 और 3 18। 18 3 के पाड़े में आ रहे हैं, मतलब 3 का भाग जरूर जाएगा। तो दीजिए सबसे पहले आप इसमें 3 का भाग। 3 एकम 3, 8 में देंगे 3 दूनी 6, बचे 2 22, 3 7 21, बचा 1 15, 3 पंजे 15। फिर ध्यान दीजिए 5 7 12, 2 14 और 1 15, इन सबको जोड़ने में 15 आ रहा है। 15 3 के पाड़े में आता है, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1 15, 3 पंजे 15। अब देखिए आप इन तीनों को फिर जोड़ो आप, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 के पाड़े में नहीं आते हैं, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग जाता ही नहीं क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 का भी नहीं जा रहा है, तो फिर इसके बाद 5 का देना है। लास्ट में 0 या 5 आ जावे तो 5 का भाग दें। 5 चौटे 40, 5 25। फिर लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग दो आप। 5 एकम 5, बचे 3 35, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या देखो यहाँ, तो इसमें 17 का ही भाग जाएगा। आपको 2 3 5 7 देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 17 का ही देंगे। तो आपका आंसर आ गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17 बराबर क्या आएगा 3825। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन 5 जिसको हम यही बता देते हैं। इसमें लिखा 20,570। संख्या बड़ी है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग, है ना। ये 5th, लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 2 का भाग जरूर जाएगा, डायरेक्ट 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, भाग टूटने की 0, फिर 5 देंगे 2 दूनी 4, बच्चा 1 17, 2 8 16, बच्चा 1 10, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। अब इनको जोड़ो, 5 8 13, 13 8 2 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग जाएगा, तो दीजिए इसमें 3 का भाग। 10 में देंगे 3 का भाग, 3 3 9, बच्चा 1 12, 3 चौक 12, फिर 8 में देंगे 3 दूनी 6, बचे 2 25। सॉरी बात चेक कर लो, 8 5 13, 2 15, 1 16 हो गए। वेरी सॉरी, 16 में 3 का भाग नहीं जा रहा है ना पूरा, तो आप 3 का भाग ना देवे, क्योंकि संख्या का योगफल कर लो आप। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 8 13, 13 8 2 15, 15 और 1 16। 16 3 के पाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए 3 का भाग इसमें देखो नहीं जा रहा है पूरा। तो जब 2 का भाग नहीं जावे, 3 में जावे, तो फिर आप 5 का दो, ये दो 5 का। 5 दूनी 10, 2 में जाता नहीं है, भाग टूटने की 0। 28 में देंगे तो 5 25, बचे 3 35, 5 7 35। अब इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 7 आ गए हैं। 5 का भाग जब भी जाता है जब 0 या 5 हो। अब 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता नहीं, 5 जाता नहीं, अब 7 का देखते हैं इसमें। तो 7 का देना है तो आप पहले रफ वर्क करके देख लो, बाद में तो कार्ड पास हो जाएगी फिर आपसे। 7 दूनी 14, बचे कितने 6, उतारे 5, 7 नाम 63, बचे कितने 2, उतारे 7 27। 7 का पूरा भाग देखो नहीं जा रहा है इसमें, 7 3 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हमें भाग नहीं देना है। तो 7 का भाग इसमें देखो नहीं जा रहा है। अब 11 का भाग दिक्कत देखो इसमें, आप 11 का भाग देंगे हम 2057 में। 11 एकम 11, बचे 9, 11 8 88, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कुछ भी नहीं। फिर एक अंक उतार लो, 11 7 77, पूरा भाग जा रहा देखो। तो इसमें 11 का भाग है, इसलिए हम 11 का देंगे। एक बात मैं और बोल दूँ, 2 का भाग देना है पहले, नहीं जाए फिर 3 का जाओ तो फिर 5 का, यूँ नहीं कि आप 4 का भाग देना शुरू कर दो, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होता है इसमें। तो 11 का भाग 187 बार गया, यहाँ लिख दो 187।
अब फिर इसमें एक बार 11 का भाग दो, जा रहा है इसमें 11 एकम 11 बच्चे 7 77 11 7 77 17 में 17 का ही भाग जाता है। बस ये फाइनल आंसर आपका 2 × 5 × 11 × 11 × 17 बराबर कितना आया 20,570। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मैस है यानी कि HCF और लेस है यानी LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF × LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। जिसमें 3 क्वेश्चन है। पहला ये देगा 86 और 404। सबसे पहले हमें इन दोनों का मैस ज्ञात करना है। तो अब मैस निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि से, एक हम पहले पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। तो जो विधि आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हैं। इस बार मैं आपको अभाज्य गुणनखंड से ही बता सकता हूँ आप कहें तो, और आप कहें कि नहीं साहब हमें तो भाग विधि जो हमने पहले पढ़ी उससे करना है, यूक्लिड विभाजन से तो वैसे भी कर सकते हो। दोनों यहाँ बताऊँगा, ध्यान देना। 86 और 44 आप पहले इनको अलग अलग लिख रहे हैं और दीजिए इसमें 2 का भाग। 2 चौका 8, 2 तिये 6। 43 में 43 का भाग ही जाता है तो डायरेक्ट यहाँ 43। अब 4 में दीजिए 2 का भाग। 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दीजिए 1 0 1। 101 में 101 का भाग ही जाता है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है अभाज्य गुणनखंड में। तो आप देखो ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमारा हो गया मैस है। अब मैस आने के बाद हमें निकालना है लेस है। मैस निकालने के बाद निकालना आपको लेस है। लेस में आप क्या करें, आप इन दोनों का एक साथ इस प्रकार निकाल लें। 86 और 404 का 2 का भाग देंगे। 2 चौका 8, 2 तिये 6। इसमें दिया 202। इसमें जाता ही नहीं है, छोड़ दो, पर इसमें 2 का भाग है तो एक बार और दे दो। इसमें जाता है इसलिए 43 ऐसे लिखो, ये 101। अब एक बार 43 का भाग देना पड़ेगा, एक बार 101 का। तो एक बार दे दो 43 का और 101 एक बार, सॉरी 101 ही आएगा, भाग गिन जाएगा पूरा इसलिए। फिर 101 में दो 1 और 1। अब इन चारों को गुणा करने पर आपका लेस आएगा। तो मैं इन चारों को गुणा कर रहा हूँ आपके सामने अभी यहाँ इधर। 2 × 2 लेस बराबर 2 × 2 × 43 × 101। गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 को आप 43 से गुणा कर ले रहे हैं। 4 × 3 12, 1 4 चौक 16 और 1 17, 172। 172 को आप 101 से गुणा करें। 172 101 गुणा कर रहा हूँ मैं, फिर 0 से गुणा किया, ये आ गया। फिर 172, 2 7 2 और 1 3 7 और 1, ये आपका आ गया 17,372। मैस आ गया, लेस आ गया, दोनों निकल गए। अब हमें सत्यापित करना है। तो अब यहाँ सत्यापित करना था, एक तरह से जांच करनी है आपको। जांच करना है कि HCF × LCM बराबर ये है या नहीं है। तो आप लिखो पहले फॉर्मूला, HCF × LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब आप HCF को ढूंढो। HCF मतलब मैस है। मैस है कितना है 2, ये मैंने लिख दिया 2।
एलसीएम यानी लेस है 17,372। पूर्णांक को गुणनफल, पूर्णांक मतलब ये दोनों 86 और 404, ये यहाँ लिख दो 86 × 404। अब चेक करना है, थोड़ा मिटा देता हूँ मैं ये नीचे से। गुणा करें पहले इसको इससे, 2 दूनी 4, 2 7 14 1, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14 1, 2 1 2 और 1 3, ये गुणा करने पे जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करो आप, 404 को 86 से, 6 चौक 24 2, 6 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, ध्यान दें, और 0 + 2 2, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये आपका गुणा हो चुका है। 34,744 इधर भी। अगर इधर और इधर दोनों मान बराबर आ गए तो आपने जो जांच की वो एकदम सत्य है, तो ये आपका सत्यापित करना होता है और क्वेश्चन यही समाप्त होता है और ये हम आंसर लिख देंगे। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है 336 व 54 का वैसे निकालिए, लैसे निकालिए और फिर सत्यापित कीजिए। तो पहले हम निकालेंगे मैं से, आप चाहें तो मैं से इस बार भाग विधि से देख लेते हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ 2.1 में, A = BQ + R। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, हम पहले मैं से ज्ञात कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम पहले। इन दोनों में से बड़ी संख्या यहाँ लिख दो आप और B की जगह 54, 54 का भाग इसमें देना है। पाँच छंग 23, लगभग 6 बार जा रहा है, तो 54 को आप 6 से गुणा कर लो, 324, 6 बार, 6 चौक 24 2, 30 और 2 32, 6 में 4 के 2, 3 से 2 क्या 1, यहाँ से, यानी 6 बार भाग गया, शेष बचे 12, ऐसे 54 यहाँ और 12 यहाँ। अब 12 का भाग दो 54 में, ये दिया हमने 54 में, 12 33 12 चौक 48 या 48, 14 में से 8 गए 6, यहाँ कुछ भी नहीं, यानी 4 बार भाग गया प्लस 6 बचे। अब 12 यहाँ, ये 6 यहाँ, 6 दूनी 12 और शेष 0, शेष 0 आते समझ जाओ कि ये मैथ आपका 6 आ चुका है, तो ये आ गया आपका मैथ है जिसको हम 80 अब कहते हैं, जो आपका आ गया 6। मैथ से आने के बाद हमें लय से निकालना है। अब हम लय से ज्ञात कर रहे हैं, लय से हमेशा एक साथ निकालो इन दोनों का, 336 कोमा लगाया और 54, दोनों सम संख्याएं देखो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 बच्चा 1 13, 2 छंग 12 बच्चा 1 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 बच्चा 1 14, 2 7 14। फिर ध्यान दीजिए 2 का भाग दे रहा हूँ मैं यहाँ, 2 8 16, 2 चौक 8, 27 में जाता नहीं है तो ऐसे लिख रहा हूँ। इसमें 2 का जाता तो आप दे दो एक बार 2 का, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 27, फिर 2 का जा एक बार और दे दो 2 का, इसमें जाता नहीं ऐसे लिखते जाओ। अब 3 का भाग दोनों में दे दो, 3 7 21, 3 नाम 27। अब इसमें फिर 3 का जा रहा देखो, इसमें जाता ही नहीं तो ऐसे लिख दो 3 3 9, इसमें एक बार 3 का दे दो, जाता ही नहीं ऐसे लिख दो एक बार, फिर 7 का दे दो। अब हमें इन सबको गुणा करना है, इससे आपका लैस आ जाएगा।
ये हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, लेस है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, फिर 3 देखो 1 2 3 बार लिख दिया मैंने, फिर 7 ये 7। अब गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 3, 16 3 48, 48, 48 को फिर 3 से, फिर 3 से और 7 से इंटू करना है, तो 48 को 3 से 144, फिर एक बार और 3 से देखो आप, अब लास्ट 7 से गुणा करना 432 को, 432 इंटू 7, 7 दूनी 14, 1 7 3 21, 1 22, 2 7 चौक 28 और 2 23, 3024। ये आपका लैसे आ चुका है। तो मैसे आ गया, लैसे आ गया। अब आपको जांच करनी है, तो अब हम आपको जांच बता रहे हैं। जांच हम थोड़ा यहाँ बता रहे हैं आपको, ये जांच में पहले लिख दो ये फॉर्मूला, HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। HCF कितना है, ये 6, LCM कितना है, अभी आपका है देखो 3024, पूर्णांक इन दोनों को लिख दो आप, ये ऐसे, इनको गुणा करो, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 सॉरी 6 चौक 24, 2 हासिल के, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 ये 1 आ गया, 6 3 18, यानी इधर आया 1844। इन दोनों को गुणा कर लो आप, इधर भी आपके ये आने चाहिए, दोनों आगे बराबर, मतलब एकदम राइट है। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब हम इसी का क्वेश्चन 3 90 और 144 का मैस है और लैसे ज्ञात करेंगे और फिर वही सत्यापित करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे मैस है 90 और 144 का। तो हमारे पास 2 विधियाँ हैं, यूक्लिड विभाजन से और अभाज्य गुणनखंड से। तो जिसका आपको अच्छा लगे उससे कर लें। ज़्यादा अच्छा मेरी नज़र में ये है कि आप यूक्लिड विभाजन आपने पहले अभ्यास में 2.1 में हमने सीखी थी, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ लगा दें, A बराबर BQ प्लस R। इन दोनों में से 144 यहाँ लिखें और 90 यहाँ लिखें। 90 का भाग 144 में आप देवें इस प्रकार, 90 एकम 90 54, तो एक बार भाग गया और 54 बच गया। इस 90 को यहाँ लिखो, 54 यहाँ लिखो। अब 54 का भाग दो, ये 54 का भाग 90 में, फिर एक बार जाएगा भाग, 10 से 4 गए 6, 8 से 5 गए 3, तो 1 यहाँ प्लस 36 यहाँ, फिर 54 यहाँ, 36 यहाँ। अब 36 का भाग दो 54 में, 36 एकम 36, बचे आपके 8 और 4 में से 3 गया तो 1 उधार दिया 14, 14 में से गया 8, 4 में से 3 गया तो 1, यानी एक बार भाग गया 18 बचे, एक बार भाग गया 18 शेष बचे। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। अब 36 आएगा यहाँ, भाग दोगे 18 का, 18 दूनी 36, 2 बार भाग जा रहा, शेष आ गया 0, 0 आते आपका उत्तर, आपका मैसेज जो है वो आ चुका है। कितना है देखो 18, एक आंसर लेस है। अब इसका लैसे निकालेंगे 90 और 144 का।
2 का भाग दें 90 में, तो 90 के आधे कर लो आप डायरेक्ट 45। इसके आधे आपको आते तो लिख दो, नहीं से कर लो 214, 2 दूनी 4। फिर 2 का इसमें जा रहा है तो उसमें दे दो एक बार 2 का भाग, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ दो ऐसे ही। 36 दूनी 72, यानी 2 का भाग इसमें दोगे 36 बार। फिर 2 का भाग 2 जाता ही नहीं इसमें, 18 दूनी 36। फिर 2 का 2 जाता ही नहीं इसमें, 2 नम 18। अब आप दोनों में आप 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3 बच्चा 1, 3 पंजे 15, 3 तिये 9। फिर 3 का 2, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब 5 का 2 एक बार। अब इनको गुणा करते ही आपका लेस आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार। फिर 2 बार 3, 1 बार 5। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 48 को 5 3 15 से गुणा कर लो, 48 को 15 से। 15 8 120, 12 असल के 15 चौक 60 और 12 72, 720। ये आपका लेस है आ चुका है। लेस है आने के बाद वैसे आ गया, लेस आ गया। अब जांच करो, ये जांच का फॉर्मूला HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। HCF 18 और LCM 720, तो 18 इंटू 720, पूर्णांक 90 और 144। अब गुणा करना है, दोनों को करना है, इधर भी इधर भी। पहले मैं इधर कर रहा हूँ, 0 ऐसे लगा दो, 9 चौक 36 के 6 असल के 3, 9 चौक 36 और 3 39, 3 9 3 12, 9 एकम 9 और 3 असल के। एक बार चेक कर लो, 0 यू का यूँ, 9 चौक 36 के 6 असल के 3, 9 चौक 36 और 3 39, 3 9 एकम 9 और 3 12। अब इनको गुणा करो तब भी आपके ये आएंगे 12,960। 18 बार 0 वाला 0 ही, 18 दूनी 36 का 6 असल का 3, 18 इंटू 7 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 129, यानी 12,960 आएगा। दोनों तरफ उत्तर बराबर आना, मतलब ये एकदम जांच हो चुकी है। तो ये समाप्त हो गया आपका क्वेश्चन भी, ये फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापरिवर्तक एवं लघुत्तम समापरिवर्त्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब हमें इन तीनों का पहले मैं से निकालना है और फिर लय से निकालना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से साफ बोल रखा है तो इसी विधि से करना होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है और फिर उनका मैं से ऐसा निकलता है। तो पहले 12 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चिंग 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 15 करो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 का 3 7 21, 7 एकम 7। अब मुझे पहले मैसेज चाहिए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। पहले आप इनको सही जमा देवें इस प्रकार 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको अपन भी बोलते 2 की पावर 2 इंटू 3, मतलब 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दी और 3 एक बार। ऐसे 15 के लिख दो आप यहाँ 3 इंटू 5 गुणनखंड, 21 के लिख दो 3 इंटू 7। अब मैं से निकाल रहे हैं हम। आपको तीनों के गुणनखंड को देखना है, क्या चीज़ तीनों में मैच करी है वो देखें आप। तो ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो मैच कर रहा है, इसको यहाँ लिख दो।
और कोई संख्या ऐसी जो तीनों में आ रही हो तो वो लिख दो, नहीं आ रही तो हमारा उत्तर ये कहलाएगा, मतलब मैस है 3। अब हमें निकालना है लैस है। जब लैस निकालना हो तो ये देखो सभी संख्याओं के बड़े बड़े पद अर्थात सबकी अधिकतम पावर क्या है वो लिखना है। से 2 है तो 2 की अधिकतम पावर इस सब में कौन सी है, ये खुद है 2 का स्क्वायर, तो ये लेना है। फिर लेना में 3 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, कोई सा भी एक 3 आप ले सकते हो, यहाँ से लो चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, यानी 3 की अधिकतम पावर 1 ही है। फिर 5 की अधिकतम पावर एक बार ही है और 7 की भी अधिकतम पावर 1 ही है, तो ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब सारे पद लेने हैं और सबके अधिकतम पावर वाले, अधिकतम घातांक वाले पद लेने हैं। 2 का स्क्वायर सोल्व करो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, अब गुणा कर लो 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 6 7 42 और 1 0, तो ये आपका एलसीएम। तो हमें क्या निकालना, मैस और लेस है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 2 24 15 और 36। 24 15 और 36 का आपको मैस से निकालना है, लेस से निकालना है। सेम ऐसे करना है तो हम कर देते हैं पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। ऐसे ही 15 कर लो आप, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 36 के कर लो यहाँ, 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। अब 24 के आपने अभी अभी किया, 2 कितनी बार देखो 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 1 बार। 15 के गुणनखंड लिखो 3 इंटू 5, 36 के लिखो 2 2 बार, 3 2 बार। अब मैं से निकाल के कॉमन ढूंढो कि हमारे पास क्या कॉमन है इसमें। तो आप देखो 2 यहाँ है पर इसमें नहीं है, इसलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। फिर देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में 3 है, इसलिए 3 आपका कॉमन निकल रहा है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो जो छोटी पावर है वो लिखनी है। मैसे में हमेशा छोटी पावर लेते हैं, छोटा घातांक लिखते हैं। तो 3 या 1 बार या 1 बार 2 बार, तो इनमें जो छोटा है, छोटी घातांक 1 है वो लेंगे। अब इसके अलावा 5 यहाँ है पर सब में नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर केवल 3 कहलाएगा मैसे के रूप में। अब हम इसका लैस निकाल रहे हैं। लैस में थोड़ा ध्यान दें आप, सबकी अधिकतम पावर लिखनी है, अधिकतम घातांक लिखना है। 2 यहाँ है, इसमें पावर 3 है, 2 यहाँ भी है पर पावर यहाँ 2 है, तो इन दोनों में जो बड़ी पावर है, बड़ा घातांक है वो लेना है। तो बड़ा घातांक 3 है, तो 2 की पावर 3। फिर 3 देखें, 3 या 1 बार या 1 बार या 2 बार, तो बड़ी घातांक ये है तो ये लेना है। फिर 5 देखें, यहाँ 1 बार और कहीं है ही नहीं, 1 बार ही है तो लिखना है। मतलब लैस में सारे अभाज्य गुणन आने चाहिए, हर अंक आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। और सबका बड़ी पावर वाला होना चाहिए। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 5। अब इन तीनों गुणा कर लो, ये आपका आंसर 8 इंटू 9, 8 9 72, 72 को आप 5 से गुणा कर लीजिए, 360। तो ये आपका आंसर। अब हम इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा 17 33 और 17 23 और 29, 17 23 29।
सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आप देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसे 17 टुकड़े अगर हम करना चाहें तो केवल 17 × 1 होगा। इसे 23 भी अभाज्य संख्या है खुद ही, तो इसके भी टुकड़ा केवल ही होगा 23 × 1। ऐसे 29 के अभाज्य गुणनखंड भी होगा 29 × 1 बस। इसके अलावा इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो निकाल लीजिए अब इसका पहले मैथ है। तो आप देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, बस केवल एक। जब कोई कॉमन नहीं हो तो एक कॉमन रहता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब इसका लहसा निकाल लो। लहसा में सिंपल लिखने हैं 17 का अधिकतम बराबर 17 ही है, 23 का बराबर 23 खुद है, 29 का बराबर 29 की बड़ी पावर यही है। तो ये एक बार एक भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब इनको गुणा करते हैं, आपका आंसर कर लीजिए गुणा। 23 को पहले 17 से, 17 × 51 का ये आंसर के 5, 17 × 34 और 5 391। अब इसको 29 से और गुणा करना है, तो 393 को 29 से आप गुणा कर लें। 9 एकम 9, 9 9 81, 8, 9 3 27 और 8 35। फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 1 2 3 6 और 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 1 7 3 10 और 1 11, 9 2 1 3 8 5 13 1 4 7 11, 11,339। ये आपका इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है 6, 72 और 120। इसमें हम पहले 6 के टुकड़े करेंगे, 2 3 6 3 का, फिर 72 के करेंगे हम, 2 का भाग में 36, 2 का भाग में 18, फिर 2 का भाग में 9, 3 का 1 बार, फिर 120 के करेंगे हम, 2 का 60, 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1, 6 के टुकड़े हुए 2 × 3, 72 के 2 1 2 3 बार, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, फिर 120 2 1 2 3 बार, 3 और 5। अब ध्यान से देखिए, इसमें पहले वैसे निकालता हूं तो मुझे कॉमन चाहिए। तो अब देखो 2 यहाँ सब जगह 2 की सबसे छोटी पावर लगो, सबसे छोटी पावर 2, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 सबसे छोटी पावर 3 खुद है, 5 यहाँ है पर सब जगह नहीं से लिखना है। जो तीनों में कॉमन होगा वो ही आपका वैसे रहेगा। तो वैसे हो गया 2 × 3 6। अब हम निकालेंगे लहसा में सबकी बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर देखो, 2 की पावर 3 है, मैं यहाँ से लूँ यहाँ से लूँ। फिर 3 की बड़ी पावर देखो, 3 की बड़ी पावर है 2, अर्थात 3 का स्क्वायर है। फिर 5 का बड़ा पावर जो है 5 खुद भी है, यानी 5 के अधिकतम का दाम 1 है जो हमने ले लिया। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5, 8 × 5 40, 40 × 9 4 नाम 36 या 360। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसी का 5वां क्वेश्चन देखिए आप, 40 36 और 126। सबसे पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इस प्रकार। फिर हम 36 के करेंगे, अब बता 2 का भाग 18 बार,
फिर 2 का दोगे 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, ये इस प्रकार। फिर 126, 2 का भाग देंगे 63 बार, 3 का देंगे 21 बार, 3 का देंगे 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। सबसे पहले हम निकाल लें तो मैं से निकाल लेंगे पहले तो। इसके लिए मैं इनको पहले जमा रहा हूँ। 40, 2 की पावर 3 और 5। 36 में देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। 126 में 2 एक बार, 3 2 बार और 7 एक बार। अब हमें निकालना है में से। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, छोटी पावर ये खुद है तो ये ले लो। 3 यहाँ है, यहाँ पर इसमें नहीं तो नहीं लेना है। 5 यहाँ पर सब जगह नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। 7 यहाँ पर सब जगह नहीं लिख सकते, तो केवल में से 2 कहलाएगा। में से हमेशा कॉमन होता है जो सब में होना चाहिए। अब निकालेंगे हम लेस है। 2 की अधिकतम घातांक देखो, 2 का सबसे बड़ा जो पावर है घातांक है वो है 3। ऐसे 3 की पावर 2, फिर 5 की अधिकतम पावर 5 ही है, 7 की अधिकतम पावर 7 खुद है। अब 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 7। 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360, 9 चौक 36, 360। 360 को आप 7 से गुणा कर ले हुए। 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, 2520। तो ये आपके लेस है भी आओ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। 8 9 और 25 कर लें आप 8 के टुकड़े इस प्रकार। ऐसे 9 के भी कर लें, ऐसे 25 के भी कर लें। 8 के टुकड़े हुए 2 का क्यूब, 9 का हो गया देखो 3 का स्क्वायर, 25 जो है 5 का स्क्वायर। अब में से निकालना, आप देखो इसमें तीनों में क्या कॉमन है? कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं हो तो एक आपका हमेशा आंसर होगा, क्योंकि एक हमेशा इनमें कॉमन रहता है। अब लेस है, 2 की अधिकतम पावर लिखो तो ये खुद ही है, 3 की अधिकतम पावर ये खुद ही है, 5 की अधिकतम पावर 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 इंटू 8 होते 200, 200 इंटू 9 1800। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसी खास बात क्या है, देखिए आप कि रमन को 18 मिनट लग रहे हैं। ये लिख रहा हूँ मैं, देखो रमन 18 मिनट और अनुप्रिया को 12 मिनट। मैदान वृत्ताकार है इस प्रकार का। अब दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर, यानी मान लीजिए एक ही स्थान और एक ही समय पर रमन भी स्टार्ट होता है, अनुप्रिया भी स्टार्ट होती है और चक्कर लगाते हैं। तो एक बार जब वो रवाना होते हैं तो वापस ये कब मिलेंगे हमें ये पता करना है। तो जब भी हमें राउंड शेप में घूमना हो और इस तरह का प्रश्न पूछे तो समझ जाइए कि हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हम 18 और 12 का लेस है निकालेंगे।
अब लैस हम एक साथ निकालें तो ज़्यादा बेटर है, इससे आंसर जल्दी आएगा। तो निकाल लो, 2 नंबर 18, 2 6 12, फिर 2 का भाग दिया जाता ही नहीं इसमें, तो इसमें 3 भाग, फिर 3 का भाग दे दीजिए, 3 3 9, 3 एकम 3, और लास्ट एक बार 3 का और दे दो। अब इसको गुणा कर लो तो आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, अर्थात 36 मिनट लगेंगे। तो प्रश्न क्या पूछा था उसने, बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद, ये हमारा आंसर कहलाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। 60, 84, 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। जब भी हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, समझ जाइए कि आपको इसमें 80 ज्ञात करना है। तो 60, 84 और 108 का आपको मैं से निकालना है। अब मैं से हम निकालते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हो आप, और इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हो। तो ये संख्या जो है मैं आपको अभाज्य गुणनखंड से बता रहा हूँ। 2 का भाग 60 में दिया 30, फिर 30 में देंगे 2 का भाग 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का देंगे तो 1। ये 60 टुकड़े हो गए आपके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 में दो 2 का भाग, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 21, फिर 3 का भाग दिया 7। ये तो 84 के आप टुकड़े आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। हम चाहे तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते, तो मैं यहाँ ये लिख कर रहा हूँ, मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ भी 2 की पावर 2 कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 108 करो आप, 54, फिर 2 का भाग 2 27, 3 का भाग दिया 9, 3 का दिया 3 और एक बार और। तो 108 के टुकड़े आ गए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब चूंकि मुझे मैस निकालना है, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या मतलब मैस है, तो आप देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, और कॉमन 2 की पावर 2 ही है, सभी जगह आ रही है। आप देखो 3 यहाँ है और यहाँ भी है, पर छोटी पावर 3 की पावर 1 है, तो इसको हम ले लेंगे। 5 इसमें है पर सब में नहीं है, 7 इसमें पर सब में नहीं, इसलिए आप ये 5 और 7 इसमें नहीं आएंगे। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो ये आ गया मैस है 12। अब हमें निकालना है आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो इसके लिए हमें कुल परीक्षार्थी कितने हैं उनको पहले आप जोड़ लो। कुल प्रतिभागी 60 प्लस 84 प्लस 108, जोड़ो इसको, 4 8 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 1 7, 8 15 के 5 हासिल का 1 और 1 2, यानी इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या आ रहे हैं 252। अब कुल प्रतिभागी में आपको इस मैसे का भाग दे देना है, जिससे हमारे आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या 252 अपॉन 12। 12 का भाग 2, 12 दूनी 24, बच्चा 1, 12, 12 एकम 12, मतलब 21 कमरे चाहिए हमें। ये फाइन आंसर है। तो फाइनल आंसर हो गया 21। ये आपके सारे प्रश्न हो चुके 2.2 के।
अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 2.3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।